हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मनी मैजिक पे। बात करेंगे पेटीएम शेयर को। तो तीन खबरें हैं कंपनी को लेकर। नंबर वन कि एक ब्रोकरेज फर्म ने यहाँ पे रिपोर्ट दी है कंपनी के टारगेट को लेकर, तो जिनके पास शेयर है उनके लिए खबर है। नंबर दो कि आरबीआई ने हाल ही में बैन लगाया पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर, तो ये न्यूज़ कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और नंबर तीन, जो सेंटिमेंट अगर आप देखोगे, हाल ही में कंपनी के जो फाउंडर थे वो यहाँ पे अरेस्ट हुए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो ये तीन खबरें हैं। तो नंबर वन न्यूज़ अगर आप देखोगे, बाई 197 कम्युनिकेशन पेटीएम टारगेट ऑफ RS1285 ICICI सिक्योरिटीज। ICICI सिक्योरिटीज इज बुलिश ऑन पेटीएम रिकमेंडेड बाई रेटिंग ऑन द स्टॉक विथ ए टारगेट प्राइस ऑफ RS1285 इन द रिसर्च रिपोर्ट। तो ये ब्रोकरेज फर्म है ICICI सिक्योरिटीज, ये बोल रही है कि आने वाले टाइम में जो स्टॉक का टारगेट रहने वाला है वो है लगभग 1285 रुपये। तो ये शेयर होल्डर के लिए एक राहत की बात हो सकती है जिनका रुपये यहाँ पे फंसा हुआ है। उसके बाद जो नंबर दो खबर है कि आरबीआई ने शुक्रवार को पेटीएम पेमेंट बैंक में नजर आई कुछ चीज़ों के कारण उसके नए खाते खोलने से रोक दिया है। कंपनी को निर्देश मिला कि अभी वो कोई भी नया खाता यहाँ पे नहीं खोलेंगे। तो ये खबर बिल्कुल भी शेयर होल्डर के लिए अच्छी नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें फॉर शॉर्ट टर्म, यहाँ पे कंपनी के पक्ष में कुछ भी जाता हुआ नहीं दिख रहा है। सारी न्यूज़ कंपनी के यहाँ पे विरुद्ध आ रही है। अब बात करें लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिलहाल कंपनी का ROE माइनस में है, प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में है, सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल की माइनस में है, ROC कंपनी का माइनस में है। तो फंडामेंटल कंपनी बिलो एवरेज है, कोई खास परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी के टाइम बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी स्टॉक के साथ तभी जाना है जब कंपनी की बैलेंस शीट सुधर जाए, कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व हो, अच्छी खासी कंपनी अपनी जो बोरिंग है उसको कम कर ले, कंटिन्यू प्रॉफिट दे, क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट शानदार आने लगे, तभी हमें किसी भी कंपनी के अंदर एंट्री करना है, चाहे वो कंपनी मार्केट में नहीं हो। यदि हमें कोई IPO के बारे में इन फ्यूचर पता ना हो, उसके बैलेंस शीट के बारे में नहीं पता हो और कंपनी बिल्कुल नहीं हो, तो उसे बिल्कुल अवॉइड करना है। क्योंकि किसी भी कंपनी में यदि आप लॉन्ग टाइम के लिए रुपए लगा रहे हो तो कम से कम आपको बैलेंस शीट ज़रूर चेक करनी है और कंपनी के कंटिन्यू 3 से 4 क्वार्टर रिजल्ट फॉलो करने हैं। उसके बाद ही उस कंपनी में जो अपनी हिस्सेदारी है वो धीरे धीरे बढ़ानी है। तो इन फ्यूचर आपको इन बातों का हमेशा याद रखना है यदि आप पेटीएम शेयर में यहाँ पे फंसे हुए हो, तो कि फ्यूचर में कोई भी स्टॉक तभी लेना जब वो यहाँ पे उसकी बैलेंस शीट अच्छी हो और क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी अच्छे रिजल्ट्स दे रही हो। इसके अलावा कभी भी किसी शेयर को कंसिडर नहीं करना है। बाकी अच्छे स्टॉक का लिस्ट आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।